हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, जहाँ पर पाई बराबर 3.14 आपको यूज करने हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। उस वृत्त में एक जीवा, ये भी हमने ले लिया। इस जीवा द्वारा केंद्र पर समकोण आंतरित किया जाता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो ये लघु वृत्तखंड जो है, ये PB, इसका क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद दूसरा नंबर में संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड मतलब देखिए ये है, यहाँ पर B है, यहाँ से लेकर के चले इसका नाम हम P, यहाँ Q रख देते हैं, यानी ये दीर्घ त्रिज्या खंड है AQB, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो चलिए एक नंबर में चलते हैं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें सबसे पहले वो ये PB, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। जब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उससे हम त्रिभुज AOB के एरिया को घटा देंगे, तो ये वृत्तखंड हमारे पास बच जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखिए R बराबर है 10 सेंटीमीटर, प्रश्न में ही दिया हुआ है R बराबर 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कोण ये वो भी, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब त्रिज्या खंड के लिए हमें थीटा की ज़रूरत पड़ती है। थीटा बराबर 90 डिग्री प्रश्न में ही दिया हुआ है। अब इस त्रिज्या खंड का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिज्या खंड वो ये PB का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लिख देते हैं। सबसे पहले थीटा बटे 360 गुना पाई R स्क्वायर। थीटा का मान है 90 डिग्री, 90 बटे 360 गुना पाई का मान दिया हुआ है 3.14 ही आपको लेना है। 3.14 गुना R का मान है 10, यानी 10 गुना 10। ये हमने यहाँ पर इस फॉर्मूला के हिसाब से बिठा दिया। ये 0 0 काट देते हैं, 9 एकम 9, 9 चौके 36 हो गया। 4 से इसको आप मत काटिए। चलिए अब हम इसको गुना कर देते हैं। ये 3.14 गुना 10 गुना 10 मतलब 100। जब 100 से इसको हम गुना करेंगे तो ये 314 हो जाएगा। देखिए 314 बटे 4 हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं हम अलग से 3.14, इसको हम 10 गुना 10 मतलब 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 0 आके बैठेगा, फिर ये दशमलव खिसक के यहाँ चले जाएगा तो 314 ही बचेगा। चलिए 314 बटे 4 हो गया। अब इसको हम काट देते हैं। 4 7 है 28, 3 बच गया 34, 4 8 है 32, 2 बच गया, पॉइंट दे देंगे तो 20 हो जाएगा। 4 5 है 20। ये सेंटीमीटर है तो हमने क्षेत्रफल निकाला तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्या खंड यहाँ से इस क्षेत्र को हमने निकाल दिया। अब हम ये त्रिभुज का निकाल करके पूरे एरिया से घटा देंगे तो ये वृत्तखंड हमारे पास बच जाएगा। तो हम निकालते हैं क्या, समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूँकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है, जैसे यहाँ हम बनाते हैं, देखिए ये मान लेते हैं कि 90 डिग्री का कोण है, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि यही तो उसका लंब है। तो चलिए हम कर देते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये भी 10 है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 गुना 10, 10 गुना 10, ये हो जाएगा 50। को हम काट देंगे तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम घटा देंगे, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वृत्तखंड हमारे पास बच जाएगा। अब हम लिखते हैं क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारे पास आया 78.5। 78.5 माइनस कर देंगे इस 50 को,
तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगले चरण में चलते हैं, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया क्या, ए क्यू बी, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हमें चाहिए क्या, केंद्र का कोण थीटा और चाहिए त्रिज्या तो 10 सेंटीमीटर है। चलिए 2 नंबर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर थीटा बराबर निकाल रहे हैं हम। देखिए पूरे वृत्त का कोण है कितना, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री हम घटा देते हैं, 90 डिग्री हम घटा देंगे तो ये बराबर 0, 16 से 9 चला जाएगा 7 और यहाँ बच गया 270, यानी 270 डिग्री हो गया ये थीटा का मान। अब जो है त्रिज्या हमारे पास प्राप्त है, त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हम दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लेते हैं हम त्रिज्याखंड ए क्यू बी का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा का मान है 270 बटे 360 गुना पाई का मान हमें लेना है 3.14 गुना ये त्रिज्या है 10, तो 10 गुना 10 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है तो डायरेक्ट हम 10 गुना 10 कर देते हैं। चलिए इसको हम काट देते हैं, ये कट गया। अब इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, ये 4 है, 4 को अभी हम छोड़ देते हैं। चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, इसको गुना कर देते हैं। देखिए 3 से हम 3.14 को पहले गुना कर देते हैं, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 के 3 और 1 4, उसके बाद 3 तिया 9, यहाँ दशमलव आ जाएगा, गुना 100 हो गया बटे हो गया 4 से हम इसको कभी नहीं काटेंगे, काटने से फिर आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए इसको अब हम गुना कर देते हैं, 9.42 है, तो 9.42 है, 100 से गुना करेंगे 2 जीरो जब यूँ ही आके बैठेगा तो यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या 942 बटे 4 बच जाएगा। इसको अब हम भाग दे देंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा 14, 4 तिया 12, 2 बच गया 22, तो 4 पंचे 20, फिर बच गया 2 हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, देखिए यानी 235.5 या 50 एक ही बात है। ये सेंटीमीटर है तो हम लिख देंगे क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। चलिए सॉल्यूशन का पीडीएफ यदि आप उतारना चाहते हैं अपने नोटबुक में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा।